Hi guys, welcome. This is your Samir Kohli sir with the lecture number 2 of the topic called structure of atom. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लिया था. इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसे हुए, जे थॉमसन साहब ने डिस्कवर करे. लास्ट लेक्चर में हमने आपको ये भी बता दिया था कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो होता है, भाई हर चीज जो है दुनिया में एग्जिस्ट करती है दैट इज मैटर. एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर. और हर मैटर की फॉर्म का मास होता है. वैसे ये लिख लेना बेटा ध्यान से. मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है 9 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम्स. ये मैं भूल सकता हूँ, टीचर हल्का फुल्का भूल सकता है, बट अगर आप 9th में हो तो आपको ये भूलना नहीं है. आपको ये याद रखना है दैट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम्स विच इज नेग्लिजिबल. नेग्लिजिबल बोले तो जीरो. आपसे रिलेटिव बोला जाएगा तो आप जीरो बोल सकते हो, बट अगर उसने एब्सोल्यूट वर्ड बोल दिया तो आपको ये चीज याद रखनी है. इसी के लिए आप लोग 9th क्लास के अंदर हो और 9th में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब बात आती है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज. क्या होता है सब? नेगेटिव चार्ज. उसका नेचर होता है नेगेटिव चार्ज वाला. तो एब्सोल्यूट क्या बोला गया? एब्सोल्यूट नेगेटिव चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 COULOMB कूलम. कूलम को सिर्फ सी से भी दिखाते हैं और इसके आगे माइनस का साइन आएगा. ये -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम. ये एब्सोल्यूट नेगेटिव चार्ज जो होता है ये होता है. और ये समझना मेरी बात को, हिंदी में लिखूंगा. हिंदी में मेरे स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, बोलते ही गलत हो गए. मैं क्या कर रहा हूं यार, ध्यान दीजिएगा गाइस, बिल्कुल रिलैक्स होके. ये दुनिया का ये जो चार्ज होता है ये दुनिया का सबसे, जी हाँ, सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज है. ये दुनिया का सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज है. इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये बात याद रख लेना. सो देयरफॉर, क्या बोला बेटा? देयरफॉर इसी का रिलेटिव चार्ज जो बोलेंगे वो बोलेंगे -1. रिलेटिव चार्ज जो बोलेंगे -1. कूलम मत बोल देना, -1 बोलोगे, सिर्फ -1 रिलेटिव चार्ज. हाँ, एब्सोल्यूट चार्ज बोले तो ये बोलेंगे. और एक और बात, चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है. चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये तुम 10th में पढ़ोगे. और चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो कूलम होती है. कूलम साहब एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे. तो अब एक बंदे ने एक बात समझ ली. इतना करने के बाद एक बात तो भाई साहब आपकी समझ आ गई, जिस चीज को एटम को आप बोलते थे इनडिविजिबल, एटम को बोलते थे आप इनडिविजिबल, बट अब इस इनडिविजिबल का इन हटा दो. इन हट गया, मतलब एटम इज डिविजिबल. एटम इज डिविजिबल इनटू वन थिंग, मेरे प्यारे बच्चों, जिन्हें बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, जिनका मास भले ही 0 होता है बट चार्ज क्या होता है? -1. मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं. तो इलेक्ट्रॉन्स आर responsible for negative charge present in an atom. एक एटम में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है. बट ऑन द होल बोला जाए, एटम को जब भी हम देखते हैं एटम इज न्यूट्रल. देखो साइंस यही है. रीजन, मैं कुछ बोलूं तुम उस रीजन को निकालो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से. एटम पे टोटल में तो कोई चार्ज है नहीं भाई, न्यूट्रल होता है. और आप बोल रहे हो कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो एटम को तो नेगेटिव होना चाहिए, बट एटम को तो नेगेटिव है ही नहीं, एटम तो न्यूट्रल होता है. बात को थोड़ा सा और सरल भाषा में घुमाने की कोशिश करता हूं. मेरे पापा 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं. मेरे पापा 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं, ये बात श्योर है. मगर मेरे पापा की जो टोटल सेविंग्स है बैंक में, एंड में, महीने के एंड में नील बटा सन्नाटा. मेरे पापा के बैंक अकाउंट में 0 नंबर होते हैं, 0 रुपए. फिर अगले महीने 2 लाख रुपए कमाते हैं, फिर मेरे पापा का बैंक अकाउंट में 0 हो जाता है. कोई कर्जा नहीं चढ़ रहा, कोई कर्जा नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड के बिल नहीं है, कोई किसी का रेंट नहीं देना. 2 लाख रुपए कमा रहे हैं बट महीने के एंड में 0 हो रहे हैं. तो सीधी साधारण बात, इसका जवाब यह है कि आपके पिताजी अगर 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपके पिताजी का खर्चा भी एग्जैक्टली 2 लाख है. अब क्योंकि एटम न्यूट्रल था
तो बंदों को लगा कि यहां पर और पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। इसी लॉजिक को मैं साथ साथ कराऊंगा। दिस इज कॉल्ड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। थोड़ी बहुत मैं बुक की मदद लेता हूं नाम वगैरह के लिए। प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टाइन, GOLDSTEIN। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीज एमसीक्यू बेस्ड होंगी, तो क्योंकि बहुत सारी चीजें एमसीक्यू बेस्ड होंगी तो हम एमसीक्यूज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते चलो। द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन्स वाज शोन बाय ई गोल्डस्टाइन व्हेन ही पास इलेक्ट्रिसिटी। अब उन्होंने सेम, अब जैसे हमने प्रोटॉन्स की इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी, वैसे हम प्रोटॉन्स की करने लगे। हमने कहा थोड़े बहुत पंगे ले लेंगे। ये मैंने बनाई मेरे प्यारे बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब। अगर आप लोग साथ हो तो हाथ के हाथ नाम लिखते चलो। दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब मेरे बच्चों। डिस्चार्ज ट्यूब में एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव वाले को बोला गया एनोड, नेगेटिव वाले को बोला गया कैथोड। और कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? बड़ा डंडा जहां हो वो पॉजिटिव, छोटा डंडा जहां हो वो नेगेटिव। ये जो वोल्टेज था, हाई वोल्टेज था, इट वाज 10,000 वोल्ट, जो कि बहुत बहुत ज्यादा होता है। सेम बना दिया, यहां पर हमने लगा दिया वैक्यूम पंप। ये मैं क्यों बना रहा हूं? ताकि आप भी मेरे साथ साथ एक एक चीज को बनाते चलो। बेटा तुम्हें जो जितना मर्जी अच्छा समझा ले, बट जीत तभी है जब एग्जाम में तुम सही लिख कर आओगे। सही लिख कर आओगे तभी रिजल्ट में मार्क्स दिखेंगे। अब यहां पर उन्होंने बोला भाई प्रेशर भी बहुत कम है, एक्सट्रीमली लो प्रेशर, एक्सट्रीमली लो प्रेशर। अब मेरी बात समझना, मैं थोड़ी इधर उधर की बातें ज्यादा करता हूं क्योंकि मुझे टॉपिक समझाना होता है। मेरी क्लास में एक बच्ची है, बहुत 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 टॉकेटिव है, उसका नाम है साइना। और मेरी क्लास में एक बच्ची और है, मिस जैन। अब क्या है, ग्रुप क्लास होती है मेरे यहाँ, बहुत सारे बच्चे आते हैं। ये बच्ची टॉकेटिव है तो ये बोलती है, ये दिखाई दे जाती है, क्लास को पता है साइना आई है। ये बच्ची चुप रहती है, ये ज्यादा बोलती नहीं है तो नहीं दिखाई देती। क्लास में छुपी छुपी रहती है, मतलब छुपी छुपी नहीं रहती, दिखती नहीं है। ग्रुप क्लास में वही बच्चे दिखते हैं जो आमतौर पे सवाल जवाब करते हैं या किसी को तंग करते हैं या बीच में बोलते रहते हैं। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, साइना को आते ही हमने बोल दिया साइना आज तू चुप रहेगी, आज तू एक वर्ड नहीं बोलेगी, बिल्कुल चुप। तो जैसे हमने बोला साइना को, अब क्या हुआ, उधर से थोड़ी थोड़ी सी आवाज आई मिस जैन की। हमें पता चला रे यार जैन साहब की बेटी भी बोलती है। यहां पर डिस्कवरी हुई जैन साहब की बेटी की। जब हमने थोड़ा सा ध्यान दिया उस दिन हमने साइना को बोल दिया साइना दीदी थोड़ा सा ध्यान दो, मगर साइना चुप नहीं हो सकती, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब हम वापस आ जाते हैं इधर। यहां पर हमने कैथोड के अंदर हल्के हल्के से होल्स कर दिए। इन होल्स की वजह से, इन होल्स को बोलते हैं परफोरेशन, तो इसको बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड जब हमने बनाया, भाई कुछ तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हमने देखा कि देयर वाज अ ग्लो ऑब्जर्व्ड बिहाइंड कैथोड। ये कैथोड के पीछे हमें थोड़े थोड़े से ग्लोज दिखे, थोड़े थोड़े से ग्लोज दिखे। अगर आपने पहला लेक्चर ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से सुना है तो आपको इसके अंदर एक और बात बता दूं, इसके अंदर जो गैस ली गई थी दैट वाज हाइड्रोजन गैस। और क्योंकि ग्लो कैथोड के पीछे बना है, इसका मतलब कोई चीज है जो एनोड पे पैदा हुई है, कोई चीज है जो एनोड पे पैदा हुई है, जो जब चलते 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 कैथोड की दीवार से टकराई। जैसे ही कैथोड की दीवार से टकराई और उसने यहां पर ग्लो पैदा करा, तो दीस पार्टिकल्स आर कॉल्ड एनोड रेस। इस लहर को नाम दिया गया एनोड रेस, दैट दीज आर positively charged rays made up of, क्या बोलोगे, positively charged particles, साथ साथ चलना,
कॉल्ड मेरे बच्चों, क्या बोलेंगे इनको, प्रोटॉन्स। क्या बोलेंगे, प्रोटॉन्स। तो बहुत सारे प्रोटॉन्स को इकट्ठे में क्या बोलते हैं, एनोड रेज। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, एनोड रेज, जो कि एनोड में पैदा हुई और पॉजिटिव चीज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो जब कैथोड की वॉल से टकराई तो वहां जाके ग्लो प्रोड्यूस करा। तो अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर एनोड रेज। एनोड रेज आर अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स। कॉल्ड क्या बेटा, प्रोटॉन्स। एग्जैक्टली वैसे ही पैदा हुए हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स पैदा हुए थे, बस इस बार कैथोड में हमने हल्का सा वो बना दिया था, परफोरेशंस बना दी थी। अगर आप साथ हो तो मेरे को यहां से हट जाना चाहिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी साथ साथ करते चलना, नहीं तो दिक्कत रहेगी। अब बंदा बोलेगा व्हाट आर प्रोटॉन्स। हमसे किसी ने पूछा व्हाट आर प्रोटॉन्स, ध्यान से देखिएगा, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड particles present in an atom। लो जी, जय माता दी। मतलब अब हमें क्या पता चल गया कि एक एटम के अंदर सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं। और अगर पार्टिकल्स हैं तो साहब जी इनका मास भी होगा और साहब जी इनका चार्ज भी होगा। जो चीज मुझे याद है वो मैं पहले लिख रहा हूं। चार्ज की बात करें तो इसका एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट चार्ज होगा। मास की बात करें तो इसका एब्सोल्यूट मास भी होगा। तो जब हमने इसका एब्सोल्यूट चार्ज देखा तो वो आया +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। वर्ड्स को ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन के केस में माइनस का साइन था, प्रोटॉन्स के केस में प्लस का साइन है। थोड़े थोड़े से बादल बनाए, बादलों में लिखा दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल, लिखना जरूर, पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड। तो देयरफॉर हम यहां लिखेंगे, इसी का हम बोलेंगे रिलेटिव चार्ज। जो होता है वो होता है +1। +1 के आगे कूलम मत लगा देना, ये रिलेटिव चार्ज है। देयर ठीक ठाक लगा लो भैया, उससे 1 गुना है 2 गुना है 1 होता है +1। बिल्कुल इज्जत से, ध्यान से, प्यार से। मास ऑफ प्रोटॉन बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मास ऑफ प्रोटॉन इज सेम एज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, नॉर्मल हाइड्रोजन एटम, दैट इज 1U। 1U बोले तो 1 एटॉमिक मास यूनिट। मगर एब्सोल्यूट की बात करें तो 1.6 इंटू, ध्यान दे लीजिएगा, 10 की पावर -24 ग्राम्स। ये याद रख लेना। अगर इलेक्ट्रॉन्स पे आते हैं तो 10 की पावर -28 ग्राम्स आ रहा था। 9 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम्स, मतलब इससे भी 2000 गुना कम, 2000 गुना कम, बहुत कम। बट ये कम है, बट फिर भी कंसिडरेबल है, क्योंकि हाइड्रोजन का मास इतना होता है। तो इसी के लिए एक वर्ड यूज होगा, रिलेटिव मास। बेटा ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं 1U। यू बोले तो एटॉमिक मास यूनिट। अगर इज्जत से चीज को देखो तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज था नेगेटिव, मास नहीं था। प्रोटॉन में चार्ज है पॉजिटिव, मगर मास है। ये याद रखना है, एकदम रटना नहीं है चीजों को समझ के आगे चलना है। तो जय माता दी। अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया जी, इलेक्ट्रॉन भी आ गए, प्रोटॉन भी आ गए भाई साहब। अभी देखते हैं आगे वाली शीट मिल जाए हमारे को। तो हमने एक चीज देखी यहां पर माता रानी की कृपा से कि भैया एटम, जिसको बॉब तक लोग इनडिविजिबल कह रहे थे, वो डिविजिबल निकला। और डिविजिबल के बाद उसमें पहले बोला नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, अब उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी आ गए। क्या बोला, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव चार्ज। वर्ड्स को ध्यान से देखना। एंड एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे बोलेंगे मास ऑन
एन एटम। डूड, इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल था, प्रोटॉन्स का मास होता है। और एक बात याद रख लेना, केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे, आपने कई वेब सीरीज भी देखी होगी, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होती है, बट यहां पर एक चीज है जो नो एक्सेप्शन है, इन एवरी एटम, ये ब्रह्मांड का सच है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज 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 इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वजह से टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू, अगर आप लोग साथ हो, टोटल नेगेटिव चार्ज है। इस वजह से नेट चार्ज ऑन एन एटम इज ऑलवेज जीरो। ये बात याद रख लेना, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली, ये याद रख लेना, न्यूट्रल। हाँ जी, कमाता भी है मगर उड़ाता भी है। एक बात खास है कि जितना वो कमाता है एग्जैक्टली उतना ही उड़ाता है, ना किसी को उधार देता है, ना किसी से उधार लेकर आता है। कमाता भी है और उड़ाता भी है, और जितना कमाता है उतना ही उड़ाता है। इसीलिए एक एटम के अंदर दो प्रकार के पार्टिकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज प्रोटॉन्स। जय माता दी। और दे आर ऑलवेज इक्वल। अब उन्होंने बोला एक एटम का, अगर एटम को एटॉमिक बोलेंगे तो एटम के चेलों को सब एटॉमिक बोलेंगे। तो एटम के अंदर दो प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और ये दोनों इक्वल इन नंबर होते हैं। एक ही बात बार बार बोल के सर ने बोर कर दिया। अब थोड़ी सी आएगी हिसाब। जी हाँ मेरे बच्चों, हिसाब में गड़बड़ी, हिसाब में गड़बड़ी आने वाली। अभी आपको ध्यान से बताएंगे। माता रानी का नाम लो, बिल्कुल आराम से देखो। हिसाब में जो गड़बड़ी आई उसको ठीक करेंगे मिस्टर जेम्स चैडविक। अगर आपने दोनों लेक्चर्स ध्यान से पढ़े होंगे, ध्यान से सुनोगे, तो तुम्हें कहीं मैं मरने नहीं दूंगा, ये बात याद रख लेना। मिस्टर जेम्स चैडविक ने 1932 में ये डिस्कवरी कर दी। देखो एक बात समझना, 1932 में हमारा देश आजादी के लिए लड़ रहा था, और ये जो कंट्रीज थी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही थी, ये नई नई चीजें डिस्कवर कर रही थी। आजादी का ये महत्व होता है। आजादी बहुत 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 बड़ी चीज है जो लोगों को जिंदगी भर नहीं मिल पाती। आजादी से इंसान को ताकत मिलती है खुद के फैसले लेने की। और आजादी की जो सबसे पहली चाबी है ना, वो शिक्षा है। लग रहा होगा भाषण, स्नैपचैट इंस्टाग्राम नहीं है भैया, वो सब तो टाइम पास है, वो गुलामी है। असली आजादी है जब आप अपने थॉट्स को फ्रीली रख पाओ, सामने वाले के थॉट्स को समझकर उसको एप्रिशिएट या कॉन्ट्राडिक्ट कर पाओ। बट अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम मेरी इन बातों को इग्नोर करो ध्यान से। हिसाब में गड़बड़ी। अब उन्होंने ना कार्बन को बुलाया, उन्होंने बोला कार्बन बेटे इधर आना। कार्बन आया, उन्होंने कार्बन का तिया पांचा करा, कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स निकले। चलो जी जय माता दी। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन निकले, 6 प्रोटॉन निकले, 6 प्रोटॉन निकले। तो इस हिसाब से उन्होंने हिसाब में लगाया एटॉमिक मास ऑफ कार्बन शुड बी, गलत मत बोलना, आवाज आ रही है यहां तक, शुड बी 6U, 6 एटॉमिक मास यूनिट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से तो मास 0 आएगा, इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, प्रोटॉन्स की वजह से 6 आएगा, तो टोटल मास शुड बी 6U। बट इन रियलिटी मास ऑफ कार्बन एटम इज मेरे बच्चों 12U। जी हाँ मेरे बच्चों, मास ऑफ एन एटम इज 12U। ये बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ थी, इसका कोई जवाब कोई भी नहीं दे पा रहा था। यही मेन समझना बड़ा मुश्किल था।
यहां पर दिक्कत आ रही थी। अब इस दिक्कत का सोल्यूशन अगर तुम दे दोगे तो मजा आ जाएगा। अब भैया यहां पर बहस शुरू हुई क्योंकि हिसाब में गड़बड़ आ गई। भैया अगर 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो 6 ही प्रोटॉन होंगे, तो मास 6 यू होना चाहिए। बट एक्चुअली में जब तोला जाता है कार्बन को तो उसका मास आता है 12 यू। बहुत बहस हुई, थोड़ी बहुत बहस नहीं हुई, पार्लियामेंट से भी ज्यादा बहस हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत कुछ सोचा गया, समझा गया। वो सब करने के बाद अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला, यहां पर पैदा हुए एक्स्ट्रा पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? एक्स्ट्रा पार्टिकल्स मेरे बच्चों, जो कि न्यूट्रल हैं, जो कि पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, बट दे हैव मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन बोले तो 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स अगर साथ हो तो, और 1 यू, मतलब हाइड्रोजन एटम जितना मास है। दुनिया में कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जो कि न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। दे आर एब्सोल्युटली न्यूट्रल भैया, अपना काम बनता भाई, वो तो भाड़ में जाए जनता। वो वाले पार्टिकल्स हैं जिनका मास मास है जो कि एक प्रोटॉन का मास है। सो दिस लेड टू डिस्कवरी ऑफ अनदर काइंड ऑफ सब एटॉमिक, ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल्स कॉल्ड मेरे बच्चों, अगर आप लोग साथ हो तो, NEUTRONS, who have mass but no charge। इनका मास तो होता है बट इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता और कभी भी चार्ज नहीं होता। इन्हें घिया, टिंडा, तोरी, गोभी, पोबी जो खिलाना है खिला दो, ये आराम से खाएंगे। ये ना खुश होके खाएंगे ना दुखी होके खाएंगे, बस ये अपना खाना खाएंगे और चुपचाप सोने चले जाएंगे। समाज में ऐसे लोगों की जरूरत होती भी है, मगर वक्त पड़ने पे ऐसे लोग चुपचाप साइड में खड़ा होकर तमाशा देखते हैं। ना ये सच का साथ देते हैं ना ये झूठ का साथ देते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इंसान को रिएक्टिव होना चाहिए। अब फाइनली एक एटम का तिया पांचा करा कई सालों तक, तो एटम के अंदर से निकला PEN। PEN बोले तो मेरे प्यारे बच्चों, P फॉर प्रोटॉन्स निकले, E फॉर इलेक्ट्रॉन्स निकले और EN फॉर न्यूट्रॉन्स निकले। प्रोटॉन्स पे +1 चार्ज होता है, 1 मास होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे -1 चार्ज होता है, 0 मास होता है। न्यूट्रॉन्स का सिंबल -1, मास होता है 1, चार्ज होता है 0। तो अगर इसके बाद 2 लेक्चर्स के बाद डैश एंड डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज ऑन एन एटम, और उसके बाद आएगा डैश एंड डैश और रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑन एन एटम। अगर आप ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स भर देते हो, सही भर देते हो, कमेंट सेक्शन अगर अवेलेबल हो तो कमेंट सेक्शन में ये चारों के चारों एक बार लिखो, बताओ, एंड देन वी विल सी हाउ वी गो। अगर आपने ये लिखा है प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज ऑन एन एटम एंड प्रोटॉन्स एंड, अगर साथ हो तो, न्यूट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ एन एटम। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, 3 होते हैं, एक को प्रोटॉन, एक को इलेक्ट्रॉन और एक को न्यूट्रॉन बोला जाता है। अमर, अकबर, एंथनी, दिस इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब बात आती है, हाउ आर दे अरेंज्ड इन
एन एटम, कौन कहाँ मिलेगा, किस परिस्थिति में मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा, दिस अरेंजमेंट अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज कॉल्ड, अगर आप लोग साथ हो, चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक और बात बता दूं मेरे बच्चों, एटम इज वेरी वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोप से भी इनविजिबल होता है, ये बात याद रख लेना। इसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप अब बना है, अब जाकर, जिसको STM बोलते हैं, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, बट वो तो अब बना है। तो ये वाली बात समझ लेना कि एटम ये तो बहुत 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 छोटा होता है। उस एटम के अंदर अब जो चीज दिख ही नहीं रही, इतनी छोटी है कि दिख नहीं रही, उसके अंदर 3 प्रकार के पार्टिकल्स हैं। ऐसा नहीं कि एक एक हैं, 10-10 भी हो सकते हैं, 20-20 भी हो सकते हैं, 100-100 भी होते हैं। तो ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखना कि कहां है, ये इतनी आसान बात नहीं है। बोलने में आसान है, करने में मुश्किल है। दैट लीड्स अस टू द चैप्टर कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक ही सिंपल सी बात आएगी। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम किसने प्रपोज करा? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने अपना लॉजिक्स दिए, बातें दी, अपने पॉस्चुलेट्स दिए, मगर थोड़ी देर बाद पता चला कि इनके पॉस्चुलेट्स गलत थे। गलत बोले तो ड्रॉबैक्स थी, उनके अंदर गलतियां थी। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिसरिगार्ड कर दिया गया। उसके बाद आए मिस्टर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इन भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट करा, अपने दिए पॉस्चुलेट्स जो कि काफी हद तक सही थे, थोड़ी बहुत गलतियां थी। तो इनके भी क्या थे? ड्रॉबैक्स थी, कमियां थी। उसके बाद आए मिस्टर बोहर, BOHR, बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। इन्होंने अपने पॉस्चुलेट्स दिए और आज तक इनके पॉस्चुलेट्स एब्सोल्युटली करेक्ट हैं और माने जाते हैं। तो बच्चे कहेंगे फिर थॉमसन और रदरफोर्ड कराने की क्या जरूरत थी? एक बच्चा चलने से पहले 1000 बार गिरता है, पड़ता है, लुढ़कता है, पटकता है, तब जाके ढंग से चलना सीखता है। वैसे ही अगर एकदम आपको बोहर मॉडल ऑफ एन एटम बोल दूंगा तो वहां तक की जो जर्नी थी, बेटा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम जो पढ़ा रहे हैं, मैं आई डोंट से कि आप फॉलो करो मुझे, मेरे फैन बनो, नहीं। मैं जानता हूं कि तुम में कैपेबिलिटी है स्टार बनने की। मैं फैंस नहीं बनाता, मैं स्टार्स बनाता हूं। एंड एवरीबडी इज वॉचिंग दिस वीडियो, अभी तक इस पॉइंट तक अगर किसी ने वीडियो देखी है, ये सब बातें मैं शुरू में नहीं बोलता, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मैं कह रहा हूँ चैनल को हेट करो, कोई बात नहीं, अगर चैनल बुरा है तो उसे हेट करो ताकि लोगों तक गलत चीज ना पहुंचे। और हाँ, अगर चैनल अच्छा है, टीचर ठीक पढ़ा रहा है, तो वो चीज डेफिनेटली लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है, बच्चे खुद पहुंचा देंगे। आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन योर पावर। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, और खुश रहो बेटा और औरों को भी खुश रहने दो।